ये लास्ट क्लास में हमने वो कैपेसिटेंस स्टार्ट किया था, ठीक है, और फटाफट रिवाइज कर देते हैं, बाद में थोड़ा प्रैक्टिस प्रॉब्लम जिससे करना है। ये कैपेसिटर जो हमने स्टार्ट किया था, ये कैपेसिटर का बेसिक मीनिंग क्या है? सपोज जैसे एक कंडक्टर है, मेटल है, अगर इसमें मैं चार्ज दूं तो यहाँ पे चार्ज आ जाएगा, ठीक, मान लो क्यू चार्ज किया तो इसमें मतलब क्या एनर्जी स्टोर हो गई, ठीक, चार्ज दे रहे मतलब क्या एनर्जी स्टोर हो गई। तो इसी ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? कैपेसिटर, ठीक है, जिसमें एनर्जी स्टोर करे। इसके हमने इक्वेशन पढ़ी थी, क्या थी इसकी इक्वेशन? Q इक्वल टू क्या थी? Q तो क्या है? चार्ज, कितना मैं चार्ज दे रहा हूँ, ठीक है, पोटेंशियल, और C को क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस, ठीक है, कैपेसिटेंस, ओके। ये हमने स्टडी किया था, ये क्या था? एक कंडक्टर, ओके। अब आगे बाद में हमने क्या स्टडी किया था? दूसरा कि भाई सपोज दो कैपेसिटर है, ऐसे दो कैपेसिटर है, अगर मैं उनको वायर से कनेक्ट करूँ, मान लो इसका कैपेसिटेंस C1, वोल्टेज V1, इसका कैपेसिटेंस C2, वोल्टेज V2, तो क्या है? चार्ज शेयरिंग होगा। चार्ज शेयरिंग हो तो यहाँ पे मान लो चार्ज Q1 डैश है, यहाँ पे Q2 डैश है, कब तक चार्ज शेयर होता है? क्या सेम हो जाता है? पोटेंशियल सेम हो जाता है। तो ये पोटेंशियल का भी फॉर्मूला पड़ा था, क्या?
C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है ना, ये था कैपेसिटेंस। ओके, और क्या स्टडी किया था, एनर्जी चार्ज स्टोर कर, मतलब क्या एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, एनर्जी का फॉर्मूला याद है, कितनी एनर्जी स्टोर होती है, U इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, हाफ CV स्क्वायर। आज ज्यादा प्रॉब्लम्स पे ध्यान देना, तो ये सब फॉर्मूला क्या काम आएंगे, हाफ CV स्क्वायर, या फिर क्या हो सकता है, ये इक्वेशन यूज करो, आप QE भी लिख सकते हो, Q स्क्वायर बाई 2, ठीक है, सेम फॉर्मूला प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगा क्या यूज करें, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी स्टडी कर लिया था, और हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर अकेला ऐसे मेटल हो, तो इसकी क्या लिमिट बहुत जल्दी आ जाती है, मतलब चार्ज में दूं ऐसा नहीं, जितना चार्ज दिया उतना ले सकता है, अगर मैं ज्यादा चार्ज देने की ट्राई करूँ तो चार्ज क्या लीक हो जाएगा, इसका मतलब इसकी कैपेसिटी क्या लिमिटेड होती है। तो हम क्या करते हैं, एक मेटल की जगह कितने, दो मेटल यूज करते हैं, प्रैक्टिकल, कोई भी प्रैक्टिकल कैपेसिटर देखो ना, तो उसमें दो मेटल होते हैं, जैसे आसपास दो मेटल, बैटरी लगा दी, क्या पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया इसको, एक पे क्या आएगा प्लस चार्ज, दूसरे पे क्या आएगा माइनस चार्ज, तो इधर भी वो इक्वेशन लगा सकते हो, Q इक्वल टू CV, इधर Q कौन सा चार्ज लोगे, मैग्नीट्यूड, कोई भी एक का मैग्नीट्यूड ले लो, V इज व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों में कितना फर्क, और C तो वही रहेगा कैपेसिटी, ठीक है। तो इससे हमने एक डिराइवेशन किया था, किसका डिराइवेशन किया था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटी, ऐसे दो प्लेट्स रखी हो, इनका एरिया ये ले लेते हैं, ठीक है, वोल्टेज भी ले लेते हैं, ठीक है, तो इस पे क्या है प्लस Q चार्ज आएगा, इस पे माइनस Q, सेपरेशन D ले लेते हैं, तो इसका हमने डिराइवेशन किया था, क्या है उसकी कैपेसिटी, एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ठीक है, ये क्या था कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, दो प्लेट्स है, पूरे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, D यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के इसके बेस पे पहले एनसीईआरटी की कुछ प्रॉब्लम्स करवा देता हूँ, बाद में कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी देखते हैं अलग अलग, ठीक है, जितना डिस्कस किया है इसके बेस पे प्रॉब्लम्स करते हैं। शुरुआत में एनसीईआरटी की करवा रहा हूँ, लिखो क्वेश्चन, in parallel plate capacitor, in parallel plate capacitor, separation is 3 mm, separation is 3 mm, and plate area is 6 into 10 raised to minus 3, 6 into 10 raised to minus 3 meter square, ठीक है। Find capacitance, ठीक है, ये क्वेश्चन है, आगे कंटिन्यूशन में लिखो, if capacitor is connected to 100 volt supply, if capacitor is connected to 100 volt supply, then find charge on each plate, then find charge on each plate, and find charge on each plate. ये इसमें अच्छा वो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद है, लिख लो उधर, ऐसा तो 8.85 into 10 raised to minus 12, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, 8.85 into 10 raised to minus 12। अब वो कैपेसिटेंस निकालना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, एप्सिलॉन नॉट A by D यूज कर सकते हैं, डाल दो वैल्यू, C निकल जाएगा, एप्सिलॉन नॉट
क्या है कैपेसिटेंस देखिए एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी एप्सिलॉन नॉट कितना 8.85 into 10⁻12 एरिया कितना लिया 6 into 3 और सेपरेशन कितना है 3 mm है तो 3 mm है तो उसको SI में कन्वर्ट करना पड़ेगा 10⁻3 कितना आ रहा है 17.7 10⁻12 यूनिट क्या होता है कैपेसिटेंस क्या होता है फैरेड पहले देखो ऐसा फैरेड FARAD ठीक है ये उसका यूनिट होता है ठीक है ये क्या गया अपना कैपेसिटेंस आ गया ओके अच्छा ये पावर पता है क्या 10⁻12 को क्या कहते हैं पिको 10⁻10 क्या होता है नैनो होता है 10⁻12 को क्या कहते हैं पिको फैरेड तो ऐसे भी लिख सकते हो 17.7 PA ठीक है ये कैपेसिटेंस है चार्ज पूछा है कौन सी इक्वेशन अप्लाई करें Q equal to CV और C अपना आ गया 17.7 into 10⁻12 कितना वोल्टेज है सप्लाई 100 वोल्ट तो कितना हो जाएगा 17.7 into 10⁻10 कूलम ठीक है ये अपना चार्ज ठीक है पर देखो ये ना ध्यान रखना ये जो चार्ज है वो कौन सी प्लेट है जो चार्ज है वो कौन सी प्लेट है दो प्लेट होती है ना एक पे क्या आएगा प्लस दूसरे पे क्या आएगा माइनस वो ध्यान रखना ठीक ये बस मैंने मैग्नीट्यूड लिखा हुआ ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो ये भी एनसीईआरटी का दे रहा हूँ ओके लिखो और 12 PS पिकोफैरेड और 12 PS कैपेसिटर 12 PS capacitor is connected to 50 volt battery is connected to 50 volt battery. How much energy is stored in capacitor? How much energy is stored in कैपेसिटर तो एनर्जी का भी फॉर्मूला लिखा भी हमने 3 फॉर्मूला लिखे थे अब देख लो डेटा के हिसाब से कौन सा यूज करेंगे कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे आप सीरीज स्क्वायर यूज कर सकते हैं ठीक है बस SI में सब डालना वैल्यू SI में डालना U equal to half CV square
कैपेसिटेंस कितना है? 12 पिकोफैराड, 10⁻12। वोल्टेज कितना है? 50, तो 50 का 2x, ठीक है, कैंसिल होकर 6 हो गया, कितना आ रहा है ये कैलकुलेट? 15 इंटू 10⁻9 जूल, ठीक है, इतनी एनर्जी। ठीक है, एनसीईआरटी के बेसिक ऐसा क्वेश्चन देखो, सब्जेक्टिव में तो नहीं, तो ऑब्जेक्टिव में ऐसा आ सकता है बोर्ड में, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a capacitor of plate area, a capacitor of plate area 200 centimeter square, a capacitor of plate area 200 centimeter square, and separation 2 centimeters, and separation 2 centimeters is connected to 100 volt supply, is connected to 100 volt supply, ठीक है। पहले पार्ट में लिखो, फाइंड चार्ज ऑन ईच प्लेट, फाइंड चार्ज ऑन ईच प्लेट, ठीक है, पहले पार्ट में ये। दूसरे पार्ट में लिखो, find electric field, find electric field between the plate and outside the plate, find electric field between the plate and outside the plate, ठीक। दूसरे पार्ट में लिखो, तीसरे पार्ट में लिखो, find energy stored, comma, work done by battery, find energy stored, comma, work done by battery, and heat produced, ठीक है। ये इतना दिया हुआ है, इसमें ना क्वेश्चन में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दे रखी है, वो लिखो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 इंटू 10⁻12, 9 इंटू 10⁻12 वो लेना, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन चाहिए हमें, और करो कैलकुलेशन।
चार्ज निकाल दिया गया, Q इक्वल टू क्या होगा, CV, V तो दिया हुआ 100, C कैसे निकाले, C का फॉर्मूला है अपने पास एप्सिलॉन नॉट A बाई B, और एप्सिलॉन नॉट कितना है 9 इंटू 10⁻12, एरिया कितना दिया था 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर में करना है ना 10⁻4, और सेपरेशन कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10⁻, सेंटीमीटर, कितना आ रहा है C इधर से -10 फैरेड, ये क्या आ गया अपना C आ गया। अब चार्ज चाहिए तो Q इक्वल टू CV -12, तो क्या है 9 इंटू 10⁻12, B कितना है वोल्टेज 100, तो ये चार्ज कितना आ गया 9 इंटू 10⁻10 कूलम, ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया, क्या निकल दिया चार्ज। दूसरा पार्ट में क्या पूछा, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने ना वो डिराइवेशन में देखा था, ये सपोज प्लेट है, ठीक है, ऐसे दो प्लेट बना रहे हैं, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ठीक है, तो इसमें हमने स्टडी किया प्लेट की वजह से, याद है मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, क्या होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एक प्लेट की वजह से होता है। तो अगर यहाँ पे हम स्टडी करें बिटवीन, तो देखो प्लस की वजह से फील्ड क्या यहाँ पे होगी, वो कुछ ई प्लस ले लेते हैं, और नेगेटिव चार्ज की वजह से भी क्या है उसकी तरफ ही होगी ना, तो बिटवीन द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, ऐड कर दे प्लस और ई माइनस इसका सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो फील्ड कितनी आ गई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा कहां से लाए, एप्सिलॉन नॉट तो चलो पता है क्या होगा चार्ज अपॉन एरिया, तो ई कितना आ गया ओवरऑल, सिग्मा की जगह क्या है Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, ये फील्ड आ गई, ठीक है, बिटवीन द प्लेट, जैसे ड्रॉ करना और लिखो बिटवीन द प्लेट, ठीक है, ये अपनी फील्ड आ गई, ठीक है, डाल दो वैल्यू, और वैसे ही ना बाहर भी स्टडी करने की ट्राई करो, दोनों पूछे मत प्लेट के बाहर, यहाँ पे भी स्टडी करने की ट्राई करो। कितनी आ रही है इसमें फील्ड जो है इक्वल टू, और Q कितना था अपना, Q कितना था -10, और एरिया कितना था 200 सेंटीमीटर स्क्वायर ना, 200 इंटू 10⁻⁴, और कैपेसिटेंस कितना आया था -12, ठीक है, यहाँ तो कर लो कैलकुलेट, क्यों हाँ बराबर यही है ना 9 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है ना, एप्सिलॉन नॉट क्या है इससे कितना है 5000, यूनिट क्या होगा वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हो, न्यूटन पर कूलम भी लिख सकते हो, दोनों चले, ठीक है। ये क्या है अपनी प्लेट के बीच में फील्ड है, और प्लेट के बाहर भी स्टडी करना है, सपोज मैं यहाँ कहीं पे स्टडी करूँ आउटसाइड द प्लेट, नेगेटिव की वजह से किस तरफ फील्ड होगी, मैं यहाँ पे स्टडी करूँ उसकी तरफ होगी, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड के इस तरफ है, पॉजिटिव का असर
पॉजिटिव का भी होगा, ऐसे मतलब ना प्लेट बीच में आ गए तो उसका असर नहीं होगा, पॉजिटिव का भी असर होता है, प्लस का असर कहाँ से होगा, प्लस की वजह से क्या होगी, दूर जाएगी। तो आउटसाइड द प्लेट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस करना पड़ेगा, दोनों को माइनस करना पड़ेगा, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, इसका भी सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, जीरो। जो भी फील्ड होती है ना बीच में ही होती है, बाहर कोई फील्ड नहीं होती है। हो गया, ठीक है, ये फील्ड निकाल दिया। और क्या पूछा है, एनर्जी, वर्क, हीट, वो सब पूछा है, और एनर्जी को स्टडी करना है। एनर्जी स्टोर तो निकाल सकते हैं, U इक्वल टू क्या होगा, हाफ CV स्क्वायर यूज करे, तो हाफ C कितना था, 9 × 10⁻12, यही था। V कितना था, 100, उसका स्क्वायर कितना आ रहा है, U देखो 4.5 × -6 जूल, ठीक है। ये क्या है, अपनी पोटेंशियल एनर्जी, ओके। अब ये एनर्जी निकाल दी, अब क्या वर्क डन बाय बैटरी और हीट पूछा है, तो उसके लिए ना मैं इक्वेशंस लिखवा रहा हूँ, वो इक्वेशन में बॉक्स बना देना, दूसरे टॉपिक में काम आएगा, ठीक है। लिखो इसमें, ये इसके आगे लिखो, वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी work done by battery is given by बैटरी जो वर्क करता है ना, बैटरी का मेन काम क्या है, वो वोल्टेज तो देता ही है और साथ में क्या है, चार्ज भी सप्लाई कर रहा है। तो वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू, और उसकी इक्वेशन आती है डेल्टा Q × V, इसमें ना बॉक्स बना, वर्क डन बाय बैटरी क्या होता है, डेल्टा Q × V, ठीक है। इधर दो का मीनिंग मैं लिख रहा हूँ, डेल्टा Q लिखो, डेल्टा Q चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी, डेल्टा Q है चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी, और V क्या है, वोल्टेज ऑफ बैटरी, और V जो है वो क्या होता है, वोल्टेज ऑफ बैटरी, ठीक है। ये क्या है, वर्क डन बाय बैटरी। हीट निकालना हो, हीट की भी इक्वेशन बता रहा हूँ पहले, नहीं वर्क डन निकालते हैं। बैटरी कितना चार्ज सप्लाई की, कितना 9 × 10⁻10 कूलम जितना सप्लाई किया, वोल्टेज कितना था 100, तो ये कितना आ गया -10, तो ये कितना आ गया 9 × 10⁻8 जूल, ठीक है। कितना आ गया 9 × 10⁻8 जूल, ठीक है। ये वर्क डन बाय बैटरी, ठीक है। अब देखो समझो, बैटरी ने इतना वर्क किया, ठीक है, बैटरी ने इतनी एनर्जी सप्लाई की, और कैपेसिटर को तो इतनी मिली, पूरी तो मिली, बाकी कहाँ से हीट में चला गया, ठीक है, लॉस हो जाता है, पूरा कभी स्टोर नहीं होता है। तो हीट लॉस भी यहाँ से निकाल सकते हैं, उसकी भी इक्वेशन मैं लिखवा रहा हूँ, लिखो ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो, बाय अप्लाइंग लिखो, बाय अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी,
क्या होगा, जो बैटरी वर्क कर रहा है वो दो पार्ट में जाता है। एक क्या होता है डेल्टा यू, मतलब पोटेंशियल एनर्जी उसकी चेंज होती है कैपेसिटर की, और दूसरा क्या होता है हीट। ठीक है, ये इसका ये बॉक्स बनता है। ठीक है, तो डाल दो वैल्यूज, ये अपना बैटरी का वर्क भी है, डेल्टा यू मतलब इधर यू ही हुआ, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। ठीक है, ये दो डाल दो, निकाल दो जो कितनी है, क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा यू, तो ये कितना था 9 इंटू 10⁻⁸ माइनस कितना था 4.5 इंटू 10⁻⁸, क्या हो जाएगा 4.5 इंटू 10⁻⁸ जूल। ठीक है, इतनी हीट रिलीज होगी। ओके, अब इसमें ये एक क्वेश्चन देखिए, अब इसमें अलग वेरिएशन कैसे आते हैं। ठीक है, वो पार्ट देख लेते हैं, यही वाला पार्ट, ये वो डन और वो सब पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, a 10 microfarad capacitor, a 10 microfarad capacitor is charged, a 10 microfarad capacitor is charged to 10 volts. A 10 microfarad capacitor is charged to 10 volts. It is now connected to a battery. It is now connected to a battery of 20 volts. It is now connected to a battery of 20 volts such that positive terminal of the battery is connected to the positive plate. Positive terminal of the battery is connected to positive plate. ठीक, इतना दिया हुआ। Find work done by battery. Find work done by battery and heat produced. Find work done by battery and heat produced. ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी साथ में करते हैं, इसके बाद वाला अपने आप ट्राई करना। इसमें ये क्या दिया हुआ है, शुरुआत में ये कैपेसिटर है। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस कितना है 10 माइक्रोफैराड, और इसको चार्ज किया हुआ है, पर देखो चार्ज नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वोल्टेज। मतलब बेसिकली इधर है ना, पहले बैटरी लगाई हुई, ऐसा मान, पहले ऑलरेडी एक बैटरी लगाई हुई, कितने की लगाई थी 10 वोल्ट, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ऐसे मिल जाएगा इसको। ठीक है, तो इधर यहाँ पे शुरुआत का चार्ज हम निकाल सकते हैं, जैसे इस पे चार्ज गया होगा, इधर से चार्ज निकला होगा, तो ये इनिशियल चार्ज कुछ QI ले लेते हैं, तो QI कितना होगा, कैसे निकाल, CV कितना होगा इनिशियल चार्ज, 100 माइक्रोकूलम, ये इनिशियल चार्ज होगा। ठीक है, अब क्या किया है हमने, इस सेम कैपेसिटर को हमें दूसरी बैटरी से कनेक्ट करना, उसका वोल्टेज कितना है 20 वोल्ट, और हाँ ये भी ध्यान रखना है, सपोज मान लो ये प्लेट 1 है, ये 2 है, तो कैसे कनेक्ट किया है, ये पॉजिटिव टर्मिनल किसको दिया है, पॉजिटिव को दिया है, मतलब प्लेट 1 इधर है, प्लेट 2 यहीं पे। ठीक है, अब क्या होगा, बैटरी बदलने से क्या होगा बता सकते हैं, कैपेसिटेंस चेंज होगा क्या, कैपेसिटेंस तो वही रहता है। ठीक है, वो तो उसके ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, तो तो उतना ही रहेगा, क्या फर्क पड़ेगा, चार्ज, अब चार्ज क्या है कुछ अलग हो जाएगा, तो फाइनल चार्ज बोलो कितना है
कितना हो जाएगा 200 माइक्रोकूलम। ठीक है, ये आगे अपना इतना पार्ट चलता है, ये लिखो आगे स्टडी करो और अपने आप ही कर सकते हो, इसमें कुछ कॉपी नहीं करना है। देखिए ओके, अब इसमें मुझे बताओ बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई किया? 200 सप्लाई किया क्या बैटरी? हम बैटरी की बात करें तो कौन सी बैटरी की बात करें? 20 वोल्ट है जो नहीं लगाई है वो, तो 20 वोल्ट की बैटरी ने 200 सप्लाई किया क्या? कितना सप्लाई? 100 पहले से था, फाइनल कितना हुआ 200, तो कितना सप्लाई किया? 100 ही सप्लाई किया। ये बहुत जरूरी है, इसलिए क्या लिखवा है? डेल्टा क्यू लिखवा है। ठीक है, लिखो तो इससे लिखो वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी कितना हुआ? W बैट इक्वल टू डेल्टा क्यू इंटू वी। तो इसमें पहला प्रॉब्लम है, इससे प्रॉपरली लिखना है हमें, वर्क डन बाय बैटरी पूछा है तो डेल्टा क्यू इंटू वी। डेल्टा क्यू क्या मतलब क्या होता है? QS माइनस QS इंटू वी। ठीक है, और इसमें ना ब्रैकेट में लिख लेना, ये जो QS QI लिखते हैं वो कौन सा प्लेट का लिखते हैं? पॉजिटिव प्लेट का, जो पॉजिटिव प्लेट होती है ना उसका लिखना है। ठीक है, तो ध्यान रखना P पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, तो कितना था? 200 फाइनल था, शुरुआत में ऑलरेडी 100 था, और बैटरी का वोल्टेज कितना था? 20। तो कितना आया बैटरी का वर्क? कितना हो जाएगा? 2000। ठीक, क्या आएगा? माइक्रो यूनिट क्या होगा? माइक्रो जूल। ठीक है ना, दिस विल बी वर्क डन बाय बैटरी। ठीक है, अब हीट निकालना है, कौन सी इक्वेशन यूज करें इसके लिए? ये वाली यूज होगी। ठीक है, बैटरी का तो वर्क निकाल दिया, डेल्टा यू निकालना है। डेल्टा यू का मतलब क्या हुआ? यूएस माइनस यूआई। यूआई निकाल पाओगे शुरुआत में एनर्जी, इधर से यूएस आएगा, आप यूज कर सकते हैं, यूआई आ जाएगा, यूएस आ जाएगा, उससे डेल्टा यू आया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे क्या मिलेगा? ठीक है, तो पहले डेल्टा यू निकाल, उसके बाद हीट निकाल।
हो गया क्या? हो गया? करना है तो इसमें यूआई क्या होगा? हाफ सी बी आई स्क्वायर, शुरुआत को जो था वो निकाला, क्या रहा है यूआई? हाफ सी बी आई स्क्वायर, बोलो कितना होगा? 500 माइक्रोजूल। यूएफ क्या होगा? हाफ सी, अब फाइनल वाला वोल्टेज का स्क्वायर कितना आएगा? हाफ सी, कितना आएगा? 2000 माइक्रोजूल। तो डेल्टा यू कितना आ गया? यूएफ माइनस यूआई कितना हो जाएगा? 1500 माइक्रोजूल। ठीक। तो हीट सप्लाई, हीट निकालनी है, क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा यू। ठीक है, तो कितना आ गया? 2000 माइनस 1500 कितना आ गया? 500 माइक्रो। ठीक है, तो क्या होगी? हीट सप्लाई। ओके, ठीक है, तो ये टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा है, थोड़ा सा वेरिएशन कर रहा हूँ, कुछ सोचने की ट्राई करना। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। A 10 microfarad capacitor is connected to 10 volt supply. A 10 microfarad capacitor is connected to 10 volt supply. Okay. Now the supply is replaced. Now the supply is replaced with another 4 volt supply. Now the supply is replaced by another 4 volt supply such that positive terminal is connected to the positive plate. Such that positive terminal is connected to the positive plate. ठीक है, क्वेश्चन सेम है वही, फाइंड वर्क डन बाय बैटरी एंड हीट प्रोड्यूस। फाइंड वर्क डन बाय बैटरी एंड हीट प्रोड्यूस। ठीक है, करो ये ट्राई।
डेल्टा क्यू देखना क्या आ रहा है। डेल्टा क्यू निकाला है, क्यू आई कितना आ रहा है 100 माइक्रो कूलम और क्यू एस 40 माइक्रो कूलम। तो इसका मतलब चार्ज जो है ये तो सेम है। अब कितनी बैटरी लगा दी, 4 वोल्ट की लगाई ना, तो क्यू आई अपना 100 आया, क्यू एस कितना आया 40 माइक्रो कूलम। इसका मतलब देखो पहले से 100 था अब 40 हुआ, इसका मतलब बैटरी चार्ज दिए थे, पहले 100 था अब मैंने नई बैटरी लगाई तो 40 हो गई, तो 60 जो है वो क्या होगा 60 क्या कम हुआ ना चार्ज। इसका मतलब बैटरी ने चार्ज दिया नहीं, बैटरी चार्ज ले लिया, बैटरी चार्ज ले लिया, ठीक है। तो इसमें ये लिखा ना, इसके नीचे से लिखना डेल्टा क्यू क्या आएगा, तो डेल्टा क्यू -60, ठीक है ना, डेल्टा क्यू इक्वल टू -6, जिसका आंसर सही आया होगा माइनस, ठीक है, पर इसका मतलब समझा, डेल्टा क्यू है -60 कूलम, ठीक है। तो वर्क डन बाय बैटरी को निकाल दिया होगा, कितना है 40 -100 -60 मतलब कितना हुई -1200 क्या है डेल्टा बोल समझना है, सॉरी 4 ये 4 होगा, ठीक है। तो कितना आएगा -240 माइक्रो, दिस विल बी वर्क डन बाय बैटरी। ये नेगेटिव है, इसमें ना लिखो, इसमें लिखो कि since QS is less, since QS is less, charge is supplied to the battery. Since QS is less, the charge is supplied to the battery. The charge is supplied to the battery. So work is done on the battery. So work is done on the battery. ठीक है, बोले नेगेटिव आए ना, नेगेटिव का मतलब क्या, बैटरी ने वर्क नहीं किया, बैटरी पे वर्क हुआ है, मतलब बेसिकली बैटरी पता है क्या हुई, चार्ज हुई, बैटरी चार्ज हुई, ऐसा कैपेसिटर का वही काम हो ना, शुरुआत में समझा था, वो चार्ज देता है तो इसके समय बैटरी को चार्ज दे रहा है, तो बैटरी खुद चार्ज हो रही है, ठीक है, ऐसा एक केस है। बाकी तो सेम ही है प्रोसेस, पूरा निकाल सकते हो हीट और वो सब। यूआई कितना आ रहा है, कितना आ रहा है यूआई, स्क्वायर कितना आ रहा है 500 माइक्रो जूल, यूआई पूरा 80, ये सब आएगा तो वैल्यू तो डालनी, आप सी कितना है 10, बी अब इधर कितना डालोगे 4, कितना आएगा ये 80 आ रहा है सबका,
ठीक है, तो डेल्टा यू कितना होगा -420, मतलब इसकी एनर्जी क्या कम होगी। ठीक है, तो हीट निकालते हैं तो वर्क डन बाय बैटरी कितना था -240 माइनस डेल्टा यू कितना था -420, देखो कितना रहा है, कितना रहा है +180 माइक्रो। ठीक है, +180 माइक्रो। ओके, हीट जो है ना, देखो वर्क डन बाय बैटरी नेगेटिव आ रहा है, डेल्टा यू नेगेटिव है, पर हीट है ना हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हीट प्रोड्यूस हो रही है, हीट कभी सराउंडिंग में ले नहीं सकते, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हीट हमेशा प्रोड्यूस ही होती है। ठीक है, तो हीट तो हमेशा प्लस ही आना चाहिए, अगर नेगेटिव आ रहा है मतलब समझो कि कहीं पे मिस्टेक होगी, हीट हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये एक पार्ट देख लिया, इसमें एक और वेरिएशन है, तो ये अपना क्या पूरा कवर हो जाएगा। इसमें एक और चेंज क्या कर सकते हैं को 10 माइक्रो वो से भी है शुरुआत का, 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर is connected to 10 volt supply, is connected to 10 volt supply। ठीक है, connected to 10 volt supply। Find work done by battery and heat produced, find work done by battery and heat produced if the polarity of the battery is reversed, if the polarity of the battery is reversed, polarity of the battery is reversed। ठीक है, ये पूरा एक बार अपने आप ट्राई करो, सेम सोचने की जैसे इसमें सोचा चार्ज कैसे फ्लो हो रहा है, दे रहा है, ले रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसमें देखो फर्स्ट बस समझाओ मुझे, शुरुआत का डायग्राम तो ऐसा है, उसके बाद क्या होगा, कनेक्शन मैंने रिवर्स कर, ठीक है, मतलब ऐसे इसमें रिवर्स हो जाए 10 वोल्ट ही रहेगा, पर पोलैरिटी क्या हो गई रिवर्स। ठीक है, सोच उससे क्या करना, ये भी अच्छा क्वेश्चन। इसमें इसे वही देखो, कोई एक प्लेट को पकड़ो, कोई एक प्लेट को पकड़ो और उसमें देखो क्या हो रहा है, चार्ज सप्लाई हो रहा है, ले रहा है, दे रहा है, क्या हो रहा है, सोचो। बाकी फॉर्मूला वो सब तो सेम ही है, कुछ अलग नहीं है।
बुलवा रहा है इसमें कुछ तो सॉल्व करते हैं। क्या होगा इसमें, पहले बैटरी ने क्या इधर चार्ज दिया, फर्स्ट प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, सेकेंड प्लेट पे नेगेटिव, कितना आ गया 100 माइक्रोसेकंड, ठीक है। अब मैंने पोलैरिटी रिवर्स कर दी, तो अब मुझे बताओ पॉजिटिव चार्ज किस पे आ जाएगा, चार्ज इतना ही होगा, Q इक्वल टू क्या है CV, चार्ज इतना ही होगा, ठीक है। और अब मुझे बताओ पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, सेकेंड प्लेट पे आएगा, फिर पॉजिटिव टर्मिनल इसके साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, कितना आया 100, और जो अपनी पहली प्लेट है उस पे कितना आया नेगेटिव, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि किस पे फोकस करूं, बैटरी कैसे चार्ज दे रही है, ठीक है, ध्यान देना। ये चार्ज 2 को अगर पकड़े, प्लेट नंबर 2 को, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल देखो, क्या हो रहा है कि इधर 100 था, इधर -100 था, अब उल्टा हो चुका है। तो फाइनल जो बैटरी ना उस पर ध्यान दो, पहले सेकंड प्लेट पे कितना चार्ज था -100, अब कितना होगा +100, बैटरी कितना चार्ज किया, पहले -100 था, अब मुझे +100 करना है, तो कितना चार्ज दिया बैटरी ने 200, समझ आ रहा है, 200 दिया तो पहले -100 कैंसिल हुआ और 100 एक्स्ट्रा आया, बैटरी कितना चार्ज दिया 200। तो क्या देखना है, जो बैटरी फाइनल लगाएंगे ना उस हिसाब से ऐसे प्लेट को स्टडी करना, ठीक है। तो इधर एकदम डायरेक्ट लॉजिकल ऐसे करने जाए तो डेल्टा क्यू तो क्या हो गया 0 हो गया, और यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। तो इधर डेल्टा क्यू क्या लिखेंगे, 0 नहीं होगा, क्या होगा 100। तो इसमें ना ऐसा तो वहीं पे जगह होता है, ऐसे लिख लो, ये पार्ट लिखा हो ड्रॉ किया हो, ठीक है। उसके बाद लिखो कि इनिशियली प्लेट 2 had -100 microcoulomb. Initially, plate 2 had -100 microcoulomb and finally +100 microcoulomb and +100 microcoulomb. So +100 microcoulomb. So the new 10-volt battery. So the new 10-volt battery
has supplied, so the new 10 volt battery has supplied 200 microcoulomb, has supplied 200 microcoulomb. ठीक है, अब निकल सकते हो वर्क डन बाय बैटरी और वो सब। क्या होगा वर्क डन बाय बैटरी? डेल्टा क्यू कितना है? 200 आया अपने, वी कितना है? 10, तो ये कितना आ गया? प्लस 2000 माइक्रो जूल। ठीक है, वर्क डन बाय बैटरी कितना है? प्लस 2000 माइक्रो जूल। ओके, तो ये यूआई यूएफ निकल हो जाएगा। हो गया क्या? यूआई कितना आ रहा है? हाफ सीवी स्क्वायर, बोलो कितना? 500, ये 10 और ये 10 डालना है, 500। यूएस बोलो, वो भी 500 ही है ना, वी स्क्वायर है वो, मतलब माइनस हो प्लस हो जाए, हाफ सीवी स्क्वायर कितना है? 500 ही है, मतलब डेल्टा यू क्या होगा? 0। उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, कैपेसिटर की एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ। तो इधर वर्क डन बाय बैटरी कितना था? 2000, ये तो 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? रिवर्स करने की वजह से, पोलैरिटी रिवर्स करने की वजह से एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, मतलब एक ही काम हुआ इसका। रिवर्स करने से क्या हुआ? जितना भी वर्क हुआ बैटरी का वो कितना चला गया? पूरा 8 में ही चला गया, कैपेसिटर में कुछ गए। ठीक है, तो ऐसे क्या अलग अलग केसेस आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या पोलैरिटी वो सब का ध्यान रखना है। इतने वेरिएशन हो गए, इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं आएंगे। ठीक है, ये एक पार्ट देख लिया। अब ये जो पार्ट एक्स्ट्रा लिखा ना, ये जो अभी किया वो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसा बोर्ड में नहीं आएगा। ठीक है, बोर्ड में एक पार्ट जो आएगा जो कॉम्पिटिशन में भी ऑब्वियसली, जैसे वो 10th में पढ़ा होगा ओम्स लॉ और वो सब, रेजिस्टर होते हैं, क्या होता है? सीरीज कनेक्शन होता है, और कौन सा कनेक्शन होता है? पैरेलल। वैसे इसमें भी आता है, कैपेसिटर को सीरीज में भी रखते हैं, पैरेलल में भी रखते हैं। तो इधर भी सर्किट अब स्टडी करनी है, अब सर्किट स्टडी करनी है। तो अभी क्या एक डिराइवेशन बता देता हूँ, वो बोर्ड में आ सकता है। ठीक, प्रॉब्लम्स नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, लिख लो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, combination of capacitor, combination of capacitor। ठीक है, पहला तो लिखो सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो मान लो एक बैटरी है, ठीक है, ये बैटरी है, इसका वोल्टेज V है, दो कैपेसिटर है C1 और C2। ठीक है, इनको मैंने क्या ऐसे सीरीज में कनेक्शन किया। सीरीज का मतलब ऐसा नहीं कि एक लाइन हो मतलब सीरीज, एक ही फ्लो हो उसे सीरीज कहते हैं। इधर से चार्ज फ्लो हो रहा है, तो देखो एक ही वायर है, तो जो यहाँ से चार्ज फ्लो होगा वही से चार्ज क्या यहाँ से फ्लो होगा। प्लस माइनस हमेशा लिखना है, मैं पॉजिटिव टर्मिनल दे रहा हूँ मतलब इधर प्लस यहाँ पे माइनस, सेम इधर भी इस प्लेट को भी देखो तो पॉजिटिव ही मिल रहा है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस। सीरीज का मतलब क्या होता है? सेम चार्ज, उसे सीरीज कहते हैं। मतलब मैं एक लाइन में एक एग्जांपल अगर कहूँ तो सपोज ऐसे ही
तीनों की सीरीज में C1 C2 C3 सीरीज में है क्या? तो कौन सीरीज में? C1 और C2 इस सीरीज में, ठीक है। क्यों ऐसे चार्ज जाएगा, अब C3 से थोड़ा पूरी चार्ज जाएगा, इधर भी जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे एक लाइन है, कभी मत समझना, एक फ्लो हो तो ये क्या होगा, सीरीज में, ठीक है। तो ऐसे हमने सीरीज में दो कैपेसिटर ली है और बैटरी कनेक्ट, ठीक है। तो इधर हमें क्या करना है, इसकी जगह, ये दो कैपेसिटर की जगह मुझे क्या करना है, एक ही कैपेसिटर लगाना है, बैटरी सेम रहेगी। दो कैपेसिटर की जगह मैं एक ही कैपेसिटर लगाऊं, जिसका कैपेसिटेंस क्या होगा, C इक्विवेलेंट। तो बैटरी जो शुरुआत में चार्ज दे रही है ना Q, बाद में भी उतना ही चार्ज देनी चाहिए। तो अपना टारगेट क्या है, ये निकालना है, C इक्विवेलेंट, ठीक है, कि चार्ज सेम है, बैटरी सेम है, तो C इक्विवेलेंट क्या होगा। उसमें याद है क्या, रेजिस्टर में अगर सीरीज में हो तो क्या आता है फॉर्मूला, R1 R2 आते हैं, रेजिस्टर है, सीरीज में हो तो क्या आता है, R1 प्लस R2 प्लस आती है ना, ये आता है। और पैरेलल में हो तो रेसिप्रोकल में 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इधर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट लिख लो, कंसीडर टू कैपेसिटर, consider two capacitors C1 and C2. Consider two capacitors C1 and C2 connected to a battery of voltage V. Connected to a battery. Connected to a battery of voltage V. Okay. Continuation लिखो, in series the charge through each capacitor, in series the charge through each capacitor is same. Charge through each capacitor is same. उसको अंडरलाइन करो, charge through each capacitor is same, ठीक है। वो पार्ट का अंडरलाइन करो, जरूरी है। देखो चार्ज दोनों पे क्यू है, बैटरी मान लो एग्जांपल, बैटरी का वोल्टेज है 10 वोल्ट, तो दोनों को 10-10 मिलता है क्या वोल्टेज। सीरीज में अगर कनेक्टर है, वोल्टेज क्या होता है, डिवाइड होता है, कुछ भी मिल सकता है। तो इसका वोल्टेज मान लो V1 है, इसका V2, ठीक है। तो वो भी स्टेटमेंट राइट करो, द वोल्टेज ऑन द कैपेसिटर, द वोल्टेज ऑन द कैपेसिटर is V1 and V2, is V1 and V2, ठीक है। ये पहले सर्किट ड्रॉ करो, पहले सर्किट देखिए, ड्रॉ करनी सर्किट, सिर्फ यही ड्रॉ करना, दूसरी सर ये वाली मत करना, सिर्फ ये कर लिया ड्रॉ, ठीक है। अब इसमें लिखो इसके आगे, फॉर कैपेसिटर 1, फॉर कैपेसिटर 1 क्या होगी, मुझे देखो अपने पास इक्वेशन तो एक ही है, Q इक्वल टू CV। मुझे सिर्फ इस कैपेसिटर पे अगर लगाना हो, ये ध्यान देना, नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा करंट वाला, उसमें बहुत काम आएगा करंट। Q इक्वल टू CV लगाना है तो बहुत ध्यान से लगाना है। अगर मुझे सिर्फ इसी कैपेसिटर पे लगाना है तो सब कुछ इसी कैपेसिटर का होना चाहिए। तो क्या लिखूं मैं इक्वेशन, Q इक्वल टू C1 V1, ठीक है ना, V नहीं आएगा, V1 आएगा, उसको V1 मिलता है, ठीक है। लिखो फॉर कैपेसिटर 1 Q इक्वल टू C1 V1, ठीक है। और सिमिलरली वो भी फॉर कैपेसिटर 2, फॉर कैपेसिटर 2 Q equal to C2 V2, Q equal to C2 V2, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम में लिखो, now the two capacitors are replaced
Now the two capacitors are replaced by a single capacitor of capacitance C equivalent CEQ लिखना, a single capacitor of capacitance CEQ such that the flow of charge does not change. ठीक है, मतलब मैं सर्किट को डिस्टर्ब नहीं कर रहा. बैटरी पहले भी क्यू चार्ज दे रही थी, अभी भी क्या है, क्यू चार्ज ही दे रही. ठीक है, ड्रॉ करो. ड्रॉ. इसके लिए क्या इक्वेशन लिखूं? वो बैटरी तो वही है, बोल Q इक्वल टू C इक्वलेंट इनटू V. ठीक है, ओके. अब है ना, मुझे एक रिलेशन चाहिए. ये पहली वाली सर्किट देखो, वोल्टेज इधर डिवाइड हो रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? V इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? V1 प्लस V2. वोल्टेज तो डिवाइड हो रहा है. ठीक है, आगे लिखो. सिंस the voltage is divided in series, तो क्या लिख सकते हैं? V इक्वल टू V1 प्लस V2. अब देखो इस इक्वेशन से, V की जगह क्या लिख सकते हैं? Q बाई C इक्वलेंट. V1 के लिए बताओ. अब इक्वेशन लिखते हैं, पहले कैपेसिटर क्या लिख सकते हैं? Q इक्वल टू C1 V1 है, तो V1 क्या लिख सकते हैं? Q बाई C2. ये क्या हो जाएगा? सॉरी, Q बाई C1 होगा. ये क्या हो जाएगा? Q बाई C2. Q कैंसिल हो गया, कॉमन है. क्या है रिजल्ट अपना? 1/C इक्वलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C. तो देखो ध्यान देना, ये तो 2 का है, 3 हो तो भी ठीक है ना. ऐसे रेसिप्रोकल में कर सकते हो. बॉक्स बना, ये आ गया अपना विषय. देखिए क्या है अपना रिजल्ट. देखो रेजिस्टेंस का उल्टा है. रेजिस्टर अगर पैरेलल में तो ये रिजल्ट आता है ना, सीरीज में अपना ये रिजल्ट है. ठीक है, तो पैरेलल कनेक्शन में क्या आएगा रिजल्ट? इक्वलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C2. मतलब रेजिस्टेंस का उल्टा रिजल्ट है. ठीक है, वो पैरेलल दूसरा आप लिख लो, पैरेलल कनेक्शन. उसमें पूरा नहीं लिखवाऊंगा, मेन जो पार्ट है वही लिखना है. ठीक है, स्टेटमेंट तो सेम है, वो भी लिख सकते हो अपने आप. दूसरा लिख लो, पैरेलल कॉम्बिनेशन. ठीक है, या पैरेलल कनेक्शन. ओके, स्टेटमेंट वो सब तो अपने आप फॉर्म कर सकते हो. ठीक है, क्या होगा इसमें, मैं सर्किट बता देता हूँ. ये कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर. ठीक है, और मैंने बैटरी ऐसे लगाई, इसको पैरेलल कनेक्शन कहते हैं. ठीक है, अब इसमें ये C1 है, ये C2 है. इसमें फ्लो देखो, मान लो बैटरी से Q चार्ज आ रहा है, क्या होगा? चार्ज डिवाइड होगा, है ना. तो मान लो इधर चार्ज Q1 गया, इधर चार्ज Q2. पर वोल्टेज देखो, इधर V वोल्टेज है, तो पूरा वोल्टेज क्या इधर भी मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है. तो इधर वोल्टेज V होगा, इधर भी वोल्टेज क्या होगा? V. तो पैरेलल कनेक्शन का मतलब क्या सेम होता है? वोल्टेज सेम होता है, चार्ज क्या होता है अलग. ठीक, तो पहले वो मेन स्टेटमेंट लिखो. वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम. Voltage across each capacitor is same, but charge is divided. Voltage across each capacitor is same, but charge is divided. ठीक है, ये ड्रॉ करो. और दोनों कैपेसिटर के लिए ना इक्वेशन लिखो, दोनों कैपेसिटर की इक्वेशन.
ध्रुवी एक्सटेंड कॉल द्वारकेश कृष्णा कृष्णा गौरव प्रदीप स्माई लोही यादव आरव मानव जानवी अर्णव इक्वेशन लिखी है क्या होगा इधर पहले कैपेसिटर के लिए इक्वेशन क्या होगी बोलो Q1 इक्वल टू C1V और Q2 इक्वल टू C2V ठीक है। अब क्या कर रहे हैं ध्यान दो यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं इनकी जगह ये दो कैपेसिटर की जगह एक ही कैपेसिटर बना रहे क्या लिखेंगे C इक्विवेलेंट बैटरी भी सेम रहेगी। अब मुझे बताओ इधर से चार्ज कितना में डाले Q रहेगा Q1 रहेगा Q2 रहेगा क्या रहेगा Q तो ओरिजिनल बैटरी देता है ना वो तो चेंज नहीं होना चाहिए चार्ज क्या रहेगा Q प्रॉपरली और इसकी इक्वेशन क्या लिखोगे इसकी इक्वेशन भी लिखो Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट V ठीक है Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट V क्लियर है ठीक है। अब क्या करना है उधर हमने क्या किया था V इक्वल टू V1 प्लस V2 यहाँ पे क्या किया इक्वल टू Q1 प्लस Q2 ट्राई करो पूरा डायरेक्शन बस एक स्टेटमेंट डाल देना ये चार्ज इज डिवाइडेड here charge is divided so Q equal to Q1 plus Q2 here charge is divided so Q equal to Q1 plus Q2 डाल दो ये सब्स्टिट्यूट करो इधर Q1 Q2 की इक्वेशन अभी लिखी ना तो सब्स्टिट्यूट देखो क्या रिजल्ट आ रहा है Q की जगह क्या लिखे C इक्विवेलेंट V Q1 की जगह क्या आएगा C1V Q2 की जगह क्या लिखा हमने C2 देखो V कैंसिल हो गया ना आगे इक्वल क्या होगा C1 प्लस C2 प्लस C3 तो जितने भी कैपेसिटर यूज करते ठीक है ना ऑपोजिट रिजल्ट ये वाला डिराइवेशन ये बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट बोर्ड में याद सकते हैं ठीक है सीरीज या पैरेलल समझो ठीक है ऐसे लिखना पड़ेगा ओके नेक्स्ट लेक्चर के प्रॉब्लम्स करेंगे ओके और ध्यान दो कल की जो टेस्ट है जैसे मैंने बताया था रिवीजन ठीक है ना अभी कुछ नया नहीं करना है जितना तुमने पढ़ा है प्रैक्टिस किया है वो भी रिवाइज करना ठीक है और उसके ऊपर से ही टेस्ट देना मैंने जिनको बोला था सारे अटेम्प्ट किसी को नहीं करने पहले टारगेट नीट का ही रखो अगर JEE है नीट है तो 35 to 40 का रखो ठीक है इतना टारगेट रखो उतने अटेम्प्ट करो शुरुआत ठीक है ना
इसमें अपनी टेस्ट में ना कंडक्टर नहीं आएगा, कंडक्टर वाला पार्ट नहीं है, ठीक है, उससे पहले। और जिसको अभी लग रहा है टेस्ट में कम मार्क्स आएंगे, वाली टेस्ट में कम मार्क्स है, इसको लग रहा है एक बार बार डिस्कस करते हैं, ठीक है, भाई क्या करना है इम्प्लीमेंट, ठीक है। Thank you.